तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं BBMKU का AEC हिंदी पेपर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें आपका भी थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा से अच्छा जाए। तो आगे की ओर चलता हूं, देखता हूं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, रश्मिरथी काव्य के रचनाकार कौन हैं। तो रश्मिरथी काव्य के रचनाकार कौन हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, रश्मिरथी में कितनी जीवन गाथा दिखलाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाभारत के सबसे यशस्वी पात्र कर्ण की। महाभारत के सबसे यशस्वी पात्र कर्ण की। तो रश्मिरथी में किसकी जीवन गाथा दिखलाई गई है दोस्तों ना, इसका आंसर हो जाएगा कर्ण की। यशस्वी पात्र हैं कर्ण की। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, कुरुक्षेत्र में कुल कितने सर्ग हैं। कुरुक्षेत्र में कुल कितने सर्ग हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र में कुल 7 सर्ग हैं। कितने हैं? 7। अगला क्वेश्चन है, दिनकर किस काल के कवि माने जाते हैं। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी किस काल के कवि माने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक काल के। ये आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखता हूँ 5वां नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, दिनकर की किस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दिनकर की किस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मतलब इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो संस्कृति के 4था अध्याय पर। अगला क्वेश्चन देखता हूँ 6ठा नंबर। तो क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र काव्य का आधार ग्रंथ क्या है। कुरुक्षेत्र काव्य का आधार ग्रंथ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाभारत। कुरुक्षेत्र काव्य का आधार ग्रंथ है महाभारत। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, रश्मिरथी का रचनाकाल क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी को। तो रश्मिरथी का रचनाकाल क्या है, यानी कि रश्मिरथी का रचना कब हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखता हूँ 8वां। तो क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है। कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है। तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि आगे जो होता था हमेशा युद्ध की ही संभावना होती थी। हर राजा युद्ध के लिए ही उत्तेजित होते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा युद्ध की समस्या। कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है न, युद्ध की समस्या। अगला क्वेश्चन है, रश्मिरथी किस प्रकार का काव्य है। तो यह दोस्तों यह एक खंड काव्य है। रश्मिरथी किस प्रकार का काव्य है न, खंड काव्य है। ये पूर्ण काव्य नहीं है, क्योंकि ये महाभारत से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था इसको, महाभारत से। महाभारत से, इसलिए इसको खंड काव्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखता हूँ 10वां नंबर। तो क्वेश्चन है,
महाभारत का सबसे बड़ा दानवीर कौन था? महाभारत का सबसे बड़ा दानवीर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्ण। इसका आंसर कर्ण। कर्ण दोस्तों सबसे बड़ा दानवीर था और आज भी वो दानवीर ही कहलाते हैं। तो दोस्तों आप सब BBMKU के लिए अगर तैयारी कर रहे होंगे फर्स्ट सेमेस्टर की, तो आपके लिए ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को, सपनों की चाहत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के अपडेट्स हमेशा पाते रहें। बाय।